तो आज हम बात करेंगे लोकी सीरीज में दिखाया गया स्कैड टाइमलाइन और मल्टीवर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिस मिनट के कार्टून से, जो एपिसोड 1 में एक्सप्लेन होता है। अब देखो, स्कैड टाइमलाइन बेसिकली एक सिंगल कंसिस्टेंट टाइमलाइन है जो ही हू रिमेन्स ने क्रिएट की थी टू इंश्योर कि मल्टीवर्स में कोई केओस ना हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जहां इवेंट्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं बिना किसी डिवीजन के। अब अगर हम टाइम को साइंटिफिकली समझे तो इट्स एसेंशियली अ डायमेंशन जस्ट लाइक अ स्पेस। जैसे हम XYZ एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, वैसे ही टाइम एक 4 डायमेंशन है जिसमें इवेंट्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट होती है। एंड स्कैड टाइमलाइन में ये इवेंट्स एक प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर में सेट है जिससे कोई भी इवेंट्स बाहर नहीं जा सकता। बट जैसे ही कोई इवेंट स्कैड टाइमलाइन से डिवाइड करता है, लाइक लोकी स्टीलिंग द टेसरैक्ट, वो एक नेक्सस इवेंट बनता है। अब लगे हाथ तो बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। अब देखो, जब भी कोई इवेंट स्कैड टाइमलाइन से डिफरेंट होता है तो एक ब्रांच क्रिएट होता है। इमेजिन करो, स्कैड टाइमलाइन एक स्ट्रेट लाइन है और जब लोकी ने टेसरैक्ट को चुराया, उसने एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट की और ये अल्टरनेट रियलिटी एक दूसरी टाइमलाइन का बिगिनिंग बन जाती है और ये नया इवेंट्स क्रिएट होता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन से डिफरेंट होता है। अब अगर हम ही हू रिमेन्स की स्पीच को फोकस करें फ्रॉम एपिसोड 6, तो उसने रिवील किया कि मल्टीवर्स में इनफाइनाइट टाइमलाइन है जिसमें हर एक अपने इवेंट्स के सीक्वेंस में चलती जाती है। अब जब ब्रांचेस ज्यादा बढ़ जाती है तो मल्टीवर्स एक वॉर ट्रिगर हो सकता है जिसमें हर टाइमलाइन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लड़ता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये काफी सिमिलर है क्वांटम मैकेनिक्स के कांसेप्ट से, जहां मेनी वर्ल्ड्स इंटरैक्शन कहते हैं कि हर क्वांटम इवेंट्स मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट कर सकता है। हर ब्रांच एक अल्टरनेट यूनिवर्स बन जाता है जिसमें इवेंट्स डिफरेंट हो एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ केओटिक सिस्टम। अब TVA का काम होता है कि स्कैड टाइमलाइन को इंटैक्ट रखे ताकि कोई भी ब्रांचेस फ्यूचर में कोई मेजर डिस्प्यूशन ना क्रिएट कर सके।